अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला गया कदाफी स्टेडियम लाहौर में और पाकिस्तान जो है वो लाहौर के अंदर हारा है और छोटे मार्जिन से नहीं 88 रन से। ऑस्ट्रेलिया वन बाय 88 रन से। तो पूरी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि मैनेजमेंट और पीसी का कोई हाल नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाबर आजम जो टॉस पे हैं और पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया फॉर्चुनेटली। और इतनी जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो आपने खुद बॉलिंग करने का फैसला कर लिया रादर देन कि आप ऑस्ट्रेलिया को थकाते। और पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने आपके ऊपर 313 रन किए। वो क्यों किया आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जब आप पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराएंगे ना, बहुत ही गंदी अप्रोच है। देखिए मिडिल ओवर्स में अगर आपने स्पिनर से विकेट लेनी थी तो आपके पास एक जर्मन स्पिनर था। अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो स्पिनर तो आपने खिलाया ही नहीं है। खुदिल शाह और इफ्तिकार अहमद से आप ओवर करवा रहे हैं यार, ये क्या टैक्टिक्स है। आई डोंट नो कि पार्ट टाइमर से आप लोग बॉलिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान की क्या सोच है। देखिए इंडिया जो था वो अपने घर पे कुलदीप और चहल से जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले और आपको रिस्ट स्पिनर्स और प्रॉपर स्पिनर्स चाहिए। देखिए ये कंटेन कर रहे हैं इफ्तिकार से, खुदिल शाह से। और ऐसे तो नहीं होता ना कि यार आप अगर पार्ट टाइमर लगा दोगे तो पार्ट टाइमर से तो नहीं आउट होंगे ना। उनके इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, ट्रेविस हेड लगा लें आप, फिंच है, लेबुशैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं। और जाहिद महमूद ठीक है, वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक स्पिनर था आपके पास, अफरीदी को भी नहीं आपने खिलाया, शहीन शाह अफरीदी को। तो ये क्या सिलेक्शन की है। देखिए टोटली रॉन्ग जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने किया। अगर बात की जाए फास्ट बॉलर्स पे आ जाऊँ तो शहीन शाह अफरीदी ने खिलाया और तीनों एक ही तरह के फास्ट बॉलर खिला लिए, हसन अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। देखिए ये तीनों जो फास्ट बॉलर है वो एक ही तरह के हैं। अगर आप हसन अली को देख लें, वसीम जूनियर को देख लें, हसन अली की तो देखिए दिल ही नहीं चाह रहा उनका खेलने का और आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है। और पता नहीं किस जो है वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो हसन अली टीम है उनको चाहिए कि डोमेस्टिक खेले। और बहुत ही जो है वो अजीब बॉलिंग की है और 8 ओवर की बॉलर हैं अगर, तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए। अब देखिए बॉलर वो होता है जो कि अपने 10 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उनसे अगर 8 ओवर ही करवाने हैं तो ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप दहानी को ट्राई नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या सिलेक्शन हो रही है। देखिए बहुत जो है वो डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान टीम ने और बहुत जो है वो गंदा खेली है पाकिस्तान टीम। और सिलेक्शन भी आप देखें बहुत अजीब की। अगर बात की जाए तो स्पिनर्स में अगर देखें तो आपके पास फुल टाइम एक स्पिनर था। और अगर बात की जाए फास्ट बॉलर्स की तो तीनों ही एक ही तरह के फास्ट बॉलर थे, जिसमें टेस्ट मैच में वर्स्ट परफॉर्म किया था हसन अली, लेकिन उनको फिर मौका दिया गया नहीं। देखिए पाकिस्तान ने मिस्टेक किया है यहाँ पे। अगर आपने यासिर शाह को बाहर टेस्ट में किया और आपने यहाँ पे शहीन शाह अफरीदी को पहले टेस्ट मैच में बाहर कर दिया, यानी कि जहाँ पे जिसको खिलाना है वो वहाँ पे खिला नहीं रहे। चले अब मैंने स्पिनर्स की बात की कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन था और आप पार्ट टाइमर से जो है वो मिडिल में बॉलिंग करवा रहे थे। हसन अली आपके आउट ऑफ टच थे। अगर बात की तो हारिस रऊफ भी आउट ऑफ टच थे। वसीम जूनियर की बात की जाए तो वो भी कुछ खास कर नहीं पाए परफॉर्म। बॉलिंग आपकी बहुत ही फजूल थी। अगर आप लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेल रहे हैं और डट के खेल रहे हैं, आप खुद आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को, बाबर आजम को भी जो है वो देखना होगा ये चीज़ें कि 313 आपने करवा दिया और ये 313 रन जो थे वो मैसिव रन थे ऑस्ट्रेलिया ने किए 7 आउट में। और देन पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि चेजिंग में हमारी टीम जो है वो 250 का टारगेट में इनको मिल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनसे चेज करना। लेकिन पता नहीं ये क्या बाबर आजम जो है वो विराट कोहली बनना चाह रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या उन्होंने फैसला किया, लेकिन चले मामूल हक को क्रेडिट जाता है कि 100 किया। पाकिस्तान 132 for 2 था एक स्टेज पे, तो आप उसी हिसाब लगा लेंगे 219 चाहिए इनको 185 बॉल्स पे। और मैसिव क्लैप्स होता है वहाँ पे। और मैसिव क्लैप्स ऐसा वैसा नहीं होता कि आपको देखो आपकी टीम जो है ना, मैंने बॉलिंग में अगर बात करी है कि 3 फास्ट बॉलर्स जो थे वो एक ही तरह के थे। और सीरियस नोट अगर बात की जाए, बॉलिंग आपकी थी वर्स्ट। और सीरियस नोट देखिए वर्स इन द सेंस कि हसन अली की फॉर्म नहीं है। मोहम्मद वसीम जूनियर एक नया बॉलर है और वो एक ही तरह का बॉलर है जिसका एक्शन जो है वो सिमिलर ही हसन अली। और हारिस रऊफ आपको पता है कि ठीक है, लेकिन देखिए ये वो थ्रेट नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया को तंग कर सकता है मेरे हिसाब से। जो मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, शहीन शाह अफरीदी को आपने बाहर किया हुआ है, शाहनवाज दहानी नहीं खेल रहा, ठीक है। अगर बात की जाए स्पिनर्स में आपके पास कोई वैरायटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर खेल रहा है, लेकिन वो पार्ट टाइमर से यानी कि कंटेन कर रहे हो आप जो है विकेट्स लेने का नहीं सोच रहे,
आप कंटेन कर रहे हो, मुझे खुलना होगा, खोल के बात करनी होगी। देखिए ये रियलिटी है, जब तक आप विकेट्स के लिए नहीं ना जाओगे और आप स्पेशली जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आप सिंगल ईजी दे रहे हैं, आप अटैकिंग माइंडसेट से नहीं जा रहे। देखिए डिसिप्लिन नहीं है बॉलिंग में, अगर बाकी जब पाकिस्तान की बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं नजर आया, और फॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है था वो ये अच्छा साबित हुआ, क्योंकि देखिए एवरी रन मैटर्स, और आपने 225 किया तो देखिए उन्होंने आपके ऊपर चढ़ के बॉलिंग की है, और वो अटैकिंग माइंडसेट से हैं, आप वही डिफेंसिव माइंडसेट से आपने बॉलिंग की है, डिफेंसिव माइंडसेट से बैटिंग की है। बैटिंग में तो ज़रा बाद में आएंगे, ज़रा बॉलिंग की क्लास ले लें। नहीं, अगर बात की जाए बाबर आजम की एज अ कैप्टन, देखें बॉलिंग जो है वो आपकी, मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक ही तरह के फास्ट बॉलर्स हैं। शहीद अफरीदी को हमने पूरी तरीके के साथ मिस किया है, और अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में सिर्फ आपका बाबर आजम ही है। मैं और सीरियस नोट कहूँगा यहाँ पे, मुझे किसी से वो नहीं है कि अब आप बाबर पे डिपेंड कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। और इमामुल हक ने चले सेंचुरी की है, लेकिन सेंचुरी के बाद देखो उसको मैच जिताना है, ये नहीं है कि सेंचुरी कर ली है तो सेंचुरी कर ली। सेंचुरी, उस सेंचुरी का फ़ायदा नहीं जो सेंचुरी जो पाकिस्तान का उन्हें जिताए। इंडिविजुअली तो चले ठीक है उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन देखिए उसकी अगली बॉल पे आउट होते जा रहे हैं वो इमामुल हक, जो इससे साबित होता है कि यार आप लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। दूसरे पे प्रेशर आया, और जब बाबर पे जब वहाँ पे प्रेशर आया, जब इमाम जो है वो डॉट बॉल्स खेले थे, और बीच में आपने कोई बाउंड्री आपकी आती थी 2 3 4 ओवरों के बाद, 5 ओवर 6 ओवर के बाद जो है वो बाउंड्री रेशो आता था। तो ये देखिए बाउंड्रीज भी आपको साथ लगानी है, स्ट्राइक रोटेशन तो हो नहीं रही है। अगर बैटिंग की बात की जाए तो डॉट बॉल्स पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खेली पाकिस्तान ने, और 219 चाहिए था पाकिस्तान को 185 बॉल्स पे, और 132 में तकरीबन एक आउट था। तो इसी से हिसाब लगा ले कि हमारी टीम जो वनडे क्रिकेट खेलना भूल गई है। और देखो आपने बॉलिंग में उनको जो है वो इजी सिंगलें दी हैं, ट्रेविस हेड से 100 करवा दिया। और अगर बात की जाए तो फिंच, और अभी तो उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं था, अगर बात की जाए मैक्सवेल नहीं है शादी पे, और बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग यार इनको 400 करना चाहिए था आपको पहले बैटिंग करके। नथन एलिस था, ठीक है, जिसको कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में। शॉन एबर्ट ठीक है फास्ट बॉलर है वो। मिचेल स्वेप्सर और एडम जैम्पा नहीं खेले जा रहे हैं आपको घर पे, यानी कि लेग स्पिनर नहीं। मतलब शर्म आनी चाहिए यार हमारे माइंडसेट को, हमें बैटिंग करके 400 करना चाहिए था, लेकिन हम जो है वो उनसे पहले 300 खा रहे हैं डिफेंसिव माइंडसेट के साथ। बॉलिंग जो है वो हम पार्ट टाइमर से करा रहे हैं, और पहले 300 खुद खा रहे हैं, उसके बाद जो है वो चेज भी नहीं हो रहा। और चेज यानी कि अगर आपने चेज करना है तो आप अटैकिंग माइंडसेट से जा रहे हैं, ये नहीं कि आपने कैचअप क्रिकेट खेलनी है। और वही है कि डॉट बॉल्स, हमारा माइंडसेट जो है ना वो वहाँ पे ही जा रहा है कि 1980 वाली क्रिकेट हम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं है, वी हैव टू बी अग्रेसिव। और जो देखो डर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, और जब आप डरते रहते हैं कि बस अब मौका आएगा लगाऊंगा, अब बाबर कह रहा है कि मैं लगाऊंगा। 72 बॉल्स में 57 किया, और अगर इमाम की बात की जाए तो 96 बॉल्स ली, 103 किया। लेकिन अगर बात की जाए तो सऊद शकील ने कुछ नहीं किया। उसके बाद रिजवान मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, T20 में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में रिजवान की भी फॉर्म जो है वो आपके सामने ही है सबके। देखिए स्टैट, आप इफ्तिकार चाचू जो है वो डोमेस्टिक में बड़े रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे कुछ नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। जब इंटरनेशनल टीम आई है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो आपका जो है वो मिडिल ऑर्डर जो आपकी बॉलिंग है वो एक्सपोज हो रही है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, और बॉलिंग का जो पुरसाने हाल है वो आपके सामने ही है। देखो जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंट है, वो मैंने तो नहीं ढूंढना, या मीडिया ने तो नहीं ढूंढना, स्पोर्ट्स लिमान तक ने तो नहीं फाइंड करना। सबसे पहले बात ऑन अ सीरियस नोट जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है। ये मैं खुद से बातें नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो आपके सामने है कि जो हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को भी जितना क्रेडिट जाता है, ट्रेविस हेड ने जिस तरह खेला है अटैकिंग में, 10 ओवरों में उनका 100 था, 10 ओवर्स में उनका 100 स्कोर था। बाद में आपने अच्छी बॉलिंग की है, आपने 2 13 40 ओवर्स में करवाया, इट वॉज फैंटास्टिक। बट सबसे पहले तो अपने टॉस जीत के जो है वो, मेरे तो ये लगता है कि यार ये जो फैसला है ना बहुत गलत है कि टॉस जीत के बॉलिंग कर लो। ये कोई लॉजिक नहीं है। T20 में समझ आती है बाबर आजम साहब, लेकिन ये वनडे में समझ नहीं आती कि आप जो है वो चेज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंस है ना। देखो या तो आप बैटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें, सऊद शकील आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, इफ्तिकार अहमद अनफॉर्चुनेटली जो है वो, फ़हीम अशरफ आपकी बॉलिंग में है नहीं, ऑलराउंडर्स की कमी पाकिस्तान की टीम में। और अगर बात की जाए बैटिंग में तो डॉट बॉल्स आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो चेज भी नहीं हो सकता ना आपसे। आप देखिए डॉट बॉल्स, अगर आप अटैकिंग माइंडसेट से नहीं जा रहे तो आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? बैटिंग करके रन करें, और आप बॉलर्स को कहें यार हमारी जो विकेटें लें। अगर हसन अली के पास इतना ही है, आप देखो ये आपकी फ्रेंड्स की टीम नहीं है पावर, फ्रेंड्स दोस्त आपके हैं हसन अली, तो आप उनको खिलाई जाए, नहीं ऐसे नहीं चलते। देखिए उस्मान कादिर को भी होना चाहिए था यहाँ पे,
मिस्ट्री स्पिनर है, हो सकता है विकेट्स ले लेता। लेकिन अगर बात कीजिए पाकिस्तान 225 ऑल आउट हुआ 225 और ऑस्ट्रेलिया ने 313 व 7 गुजर जाए यार। बात की जाए 313 व 7, ऑस्ट्रेलिया 1 by 88 रन। कताफी स्टेडियम लाहौर में देखो हारना नहीं बनता आपका। आप या तो आप वनडे क्रिकेट खेलना बोल गए और या विकेट लेना। इंडिया का पैटर्न ये था पिछले सालों में कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि मिडिल ओवर्स में जो है ये विकेट लेते थे। और जब तक आप मिडिल फेज में विकेट्स नहीं लेंगे, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर आपको पता है कि ट्रेविस हेड है, मार्कस स्टोइनिस है, ये भी अच्छा खेलता है, और कैम ग्रीन ने भी आपको एंड पे छक्के लगाए हैं ठीक ठाक। तो सारा मसला अब यहाँ पे विकेट्स का आ जाता है कि अगर आप मिडिल में विकेट्स नहीं लोगे तो फिर वही होगा कि ये 300 तो इनका होना ही था। और लग रहा था कि एडवांस स्टेज ये 400 350 तक जा सकता है स्कोर, लेकिन एंड पे अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने विकेट्स ली। लेकिन देखिए आपको स्टार्टिंग में विकेट्स लेने वाला आपके पास कोई बॉलर नहीं था कि माननी होगी बात पीसीबी को। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं थी। और ना सीरियस नोट आपको भी पता है कि नेथन आयलस, शॉन एबर्ट, एडम जैम्पा और मिचेल स्टेप्सन और कैम ग्रीन जैसे बॉलर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो आप समझें कि आपकी टीम जो है वो इनके खिलाफ भी जो है वो टिप टिप खेली। हमारे अगर आगे मिचेल स्टार्क भी आ जाए, जोश हेजलवुड भी आ जाए, टेस्ट सीरीज़ की बात करूंगा तो उसके भी आगे हम जो है वो टुक टुक पे जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट से आ जाएं। बॉलिंग में भी हम अटैकिंग माइंडसेट से नहीं आए, बॉलिंग में भी हमने पार्ट टाइम लगा ली, और बैटिंग में भी अगर बात की जाए तो डॉट बॉल्स ज़्यादा खेलते रहे। तो ये चीज़ है कि जब तक डॉट बॉल्स खेलते जाएंगे और स्ट्राइक रोटेट तो ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज भी काफ़ी लगानी होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि सेकंड वनडे इंटरनेशनल में जो है वो अटैकिंग माइंडसेट से आना होगा। और मैं तो कहता हूँ कि पहले बैटिंग करें आप और ऑस्ट्रेलिया को जो है 300 करें और उसके बाद जो है उनको आउट करने की कोशिश करें जिस तरह उन्होंने आपको आउट किया है, क्योंकि आपकी अपनी कंडीशन है, आपका अपना क्राउड होता है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो वही है कि माइंडसेट जो है वो बदलने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और डिफेंसिव से जो है वो अटैकिंग माइंडसेट पे आना होगा। जब आप अटैकिंग माइंडसेट से आएंगे तो देखिए रिजल्ट आपके हाथ में होगा। टेस्ट मैच भी वो इसी तरह जीते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो अटैकिंग खेले थे और आपके ऊपर चढ़ के खेले थे। आप घर पे खेल रहे हैं तो पाकिस्तान को अटैकिंग खेलना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लिमान तक। ये पीछे पता नहीं कौन खड़ा है, बंदा है कौन है, आओ जरा आगे। तो नोटिफिकेशन की जो बेल है ना वो दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। बाय बाय, सब्सक्राइब।